नमस्ते। पिछले कुछ दिनों में ना डिफेंस से जुड़ी कई दिलचस्प खबरें सामने आई हैं। जैसे कि हमारे वायुसेना प्रमुख अमेरिका में एक फाइटर जेट टेस्ट कर रहे हैं, पुणे में एक विमान के साथ एक घटना हुई और नौसेना से भी कुछ जरूरी टेक्निकल अपडेट्स आए हैं। अब देखिए, ये खबरें सुनने में तो अलग अलग लगती हैं, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। और वो तस्वीर है भारत की अपनी सुरक्षा को 3 अलग अलग लेवल पर, मतलब 3 डायमेंशन में मजबूत करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की। तो आज हम इसी त्रिआयामी सुरक्षा चक्र को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हवा में, जमीन के बहुत नीचे और गहरे समंदर में हो रही ये गतिविधियां असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी को एक नई दिशा दे रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले डायमेंशन की, यानी हमारी वायुसेना की। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ भविष्य की एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि हमारे जो मौजूदा लड़ाकू विमान हैं, उन्हें हर हाल में हर समय तैयार रखना है। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है। आसमान पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक डबल स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। एक तरफ वायुसेना प्रमुख खुद अमेरिका जाकर F-15EX जैसे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स को परख रहे हैं। ये इशारा है भविष्य की जरूरतों की तरफ। और फिर दूसरी तरफ पुणे में हमारे Su-30 MKI के साथ जो हाल ही में घटना हुई, वो हमें याद दिलाती है कि हमारे जो मौजूदा वर्कहॉर्स विमान हैं, उनकी देखभाल और उनकी तैयारी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखिए, इस तरह की घटना में जो सबसे जरूरी बात होती है वो है इसका मैनेजमेंट। हाँ, एक तकनीकी खराबी आई, लेकिन पहले प्राथमिकता थी क्रू की सेफ्टी और पायलट और क्रू पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसके ठीक बाद एयरबेस ने फौरन एक्शन लिया, रनवे को सिक्योर किया और बहुत ही कम समय में ऑपरेशंस को नॉर्मल कर दिया। ये दिखाता है कि देखिए, इंसिडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन असली ताकत मजबूत सेफ्टी प्रोटोकॉल और तेजी से रिस्पॉन्ड करने की क्षमता में होती है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे कह सकते हैं ड्रामेटिक डायमेंशन पर। ये भारत की डिफेंस प्लानिंग में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अपने सबसे ज़रूरी, सबसे क्रिटिकल हथियारों को किसी भी हमले से बचाने के लिए उन्हें ज़मीन के बहुत बहुत नीचे ले जाना। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सवाल है। सोचिए, अगर दुश्मन पहले ही हमले में आपके उन हथियारों को तबाह कर दे जिनसे आप जवाबी हमला कर सकते हैं, तो क्या होगा? भारत इस सवाल का एक बहुत ही बड़ा और मजबूत जवाब तैयार कर रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 12,000 किलो। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत के नए अंडरग्राउंड फैसिलिटीज की ताकत बता रहा है। मतलब ये कोई मामूली बंकर नहीं है। इन्हें इतना ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है कि ये 12,000 किलो के बंकर बस्टर बम के सीधे हमले को भी झेल सकें। ये किसी भी दुश्मन के लिए एक बहुत ही सीरियस मैसेज है। इन खुफिया अल्ट्रा डीप अंडरग्राउंड गुफाओं को बनाने के पीछे मकसद सिर्फ एक है। इन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल पारंपरिक हथियारों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। चाहे वो अमेरिका का MOP जैसा ताकतवर बंकर बस्टर बम हो, कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर कोई क्रूज मिसाइल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत के लंबी दूरी के हथियार और गोला बारूद किसी भी फर्स्ट स्ट्राइक से पूरी तरह महफूज रहें। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, स्ट्रेटेजिक सर्वाइवेबिलिटी। मतलब सीधा सा है, किसी भी हमले के बाद आपके पास जवाबी हमला करने की ताकत बची रहनी चाहिए। ये जो अंडरग्राउंड बंकर बनाए जा रहे हैं, वो इसी सिद्धांत में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये पक्का करके कि भारत के हथियार हर हाल में सुरक्षित हैं, ये किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। तो हवा और जमीन की नीचे की बात हो गई। अब चलते हैं तीसरे डायमेंशन पर, हमारी इंडियन नेवी। देखिए, असली नेवल पावर सिर्फ बड़े बड़े जहाज़ों से नहीं बनती, वो बनती है उस पूरे इकोसिस्टम से जिसमें मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी शामिल हैं, जो इन जहाज़ों को हर समय तैयार रखते हैं। इसको ना जरा ऐसे समझते हैं। सोचिए, हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उन पर तैनात MiG-29 के फाइटर्स, उनके पुर्जों की गहराई से जांच हो रही है ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक और सुरक्षित तरीके से काम कर सके। जो P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट हैं, उनके IFS सिस्टम यानी दोस्त और दुश्मन को पहचानने वाले सिस्टम को और बेहतर बनाया जा रहा है।
और हमारे आयंस विक्रांत जैसे बड़े जहाज़ों को पावर देने वाले LM-2500 इंजन, उनकी सर्विसिंग के लिए अब देश में ही फैसिलिटी बनाई जा रही है। ये सब छोटे-छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी कदम हैं जो नेवी की असली ताकत को, उसकी नींव को मजबूत करते हैं। तो अब हवा, जमीन के नीचे और समंदर, जब इन तीनों अलग-अलग डॉट्स को हम जोड़ते हैं तो इंडिया की एक बहुत ही क्लियर और बड़ी डिफेंस स्ट्रैटेजी की तस्वीर सामने आती है। तो निचोड़ क्या है? मतलब साफ है, हवा में भविष्य और वर्तमान के बीच एक सही बैलेंस बनाया जा रहा है। जमीन के नीचे अपने हथियारों को एक तरह से अभेद बनाकर एक नई स्ट्रेटेजिक गहराई हासिल की जा रही है, और समुद्र में नेवी की ताकत को उसकी जड़ों से यानी मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी से मजबूत किया जा रहा है। ये सब मिलकर एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीली भारतीय सेना बना रहे हैं जो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो तैयारियां हैं, जो एक ही समय में इतने अलग-अलग मोर्चों पर चल रही हैं, ये सिर्फ डिफेंस की खबरें नहीं हैं। ये 21वीं सदी के लिए भारत की बदलती सोच और उसकी बड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताती हैं? ये सोचने वाली बात है ना?